ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 16 प्रेयर संख्या 116। चतुर्द्वारे कर उत्तम नव्यवास, रामानंद यह तुम्ही महाप्रभु पाश। राजा ने आगे आदेश दिया कि चतुर्द्वार पर एक नया वास स्थान तैयार कराना। हे रामानंद, अब आप महाप्रभु के पास लौट सकते हैं। तो हमने सुना कि जहाँ जहाँ पर महाप्रभु गए थे वहाँ पर कुछ लीला स्थलियों की रचना करी गई, मतलब कि स्मृति के लिए मेमोरियल कुछ ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पर उनका याद किया जाए, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर। और आज भी हम देखते हैं कि विदेशों में खासतौर पर जो लोग वृंदावन बनाते हैं तो वो ऐसी ऐसी लीला स्थली है वहाँ पे, मतलब एक एक स्मृति बना देते हैं। जैसे यहाँ पर ये मदन मोहन टेम्पल है, यहाँ पर वरसाना है, यहाँ पर ये, तो छोटी छोटी ऐसी कुछ जगह बना देती है जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं और व्यक्ति फिर उसी भाव को ले सकता है। तो विदेश में भी आप जानते हैं नया वृंदावन, ऐसी बहुत सारी जगह बना दी हैं भक्तों ने कि वो वृंदावन तो यहीं पर है, हाँ भाव में वृंदावन, लेकिन वो वहाँ पर भी वृंदावन बनाए थे इस तरह से। जैसे मुंबई के पास में वाड़ा में भी उन्होंने यमुना का एक यमुना नदी बना दी है, इस तरह से पूरा वृंदावन बनाए। तो इसका भी बहुत लाभ होता है क्योंकि हमारी वो चेतना वैसी हो जाती है, उस जगह में जाके वैसा ही हम सोचने लगते हैं। तो सब कुछ चेतना का ही विषय है। कई बार वृंदावन में जाकर भी हम नहीं सोच पाते हैं कि हम वृंदावन में हैं, कई बार वृंदावन से दूर रहकर हम सोच पाते हैं। तो ये सब भक्ति जो है इंटरनल मैटर है, हमारी चेतना क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। एक्सटर्नल चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि इंटरनली हम ऐसा कर पाएँ। यदि एक्सटर्नली कर करके हम इंटरनली कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो हमारे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, हम अंदर को नहीं देख पा रहे हैं। तो इन सारी जगहों का इन्होंने निर्माण करवाया और बोला कि अब जो है रामानंद आप महाप्रभु के पास लौट सकते हैं। संध्या ते चली बे प्रभु निरप्रति सुनीला, हस्ती ऊपर तांबू गृहे स्त्री गणे चढ़ाईला। जब राजा ने सुना कि महाप्रभु उस दिन संध्या समय चले जाएंगे तो उसने तुरंत ही कुछ ऐसे हाथी लाए जाने का प्रबंध कर दिया जिनकी पीठ पर छोटे छोटे तंबू लगे हों। फिर महल की सारी स्त्रियां उन हाथियों पर बैठ गई। तो स्त्रियों को पर्दे में रखते थे जैसे, तो ऐसी उसमें बैठ गई। उसमें एक कनौपी सी ऐसा कुछ घर सा बन गया छोटा सा, उसमें स्त्रियां बैठ गई। प्रभुर चली बार पथे रहे सारी हैया, संध्या ते चलीला प्रभु निज गण लैया। ये सारी स्त्रियां उस मार्ग में पंक्ति बांधकर प्रतीक्षारत रहीं जिसमें होकर महाप्रभु जाने वाले थे। उस शाम को महाप्रभु अपने भक्तों सहित वहां से चल पड़े। काफी लंबी यात्रा थी। एक बार महाप्रभु चले जाएंगे तो फिर न जाने कब वापस आएंगे। तो सब लोग व्याकुल थे इसके लिए कि वो उस अंतिम समय में उनके दर्शन करने के लिए, फिर दर्शन पता नहीं कब होंगे। चित्रोत्पला नदी आसी, घाटे कैल स्नान, महिषी सकल देखी करे प्रणाम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु चित्रोत्पला नदी में स्नान करने लगे तो सारी रानियां और स्त्रियों ने उन्हें सादर नमस्कार किया। प्रभुर दर्शन सबे हैला प्रेममय, कृष्ण कृष्ण कहे नेत्र अश्रु वरिशय। महाप्रभु को देखकर वो सारी स्त्रियां भगवत प्रेम से अभिभूत हो उठी, आंखों से अश्रु गिरते रहे और गिराते हुए कृष्ण कृष्ण कीर्तन करने लगी। एमन कृपालु नाही सुनी त्रिभुवन, कृष्ण प्रेमा हय यार दूरदर्शन। तीनों लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु के समान दयामय कोई नहीं है। उनका दूर से दर्शन करने मात्र से मनुष्य भगवत प्रेम से अभिभूत हो जाता है। और ऐसे ही महाप्रभु के भक्त, जैसा हमने सुना था कि इन भक्तों को देखकर भी क्या होता है, इन भक्तों को देखकर भी कृष्ण की याद आती है, उनके नाम का स्मरण हो उठता है। ये गुण जो है भक्तों में भगवान से ही आया। उनको देखते ही वो शुद्धता भगवान की है वास्तव में, इस सुप्रीमली प्योर। वो ऐसे हैं जो हर किसी को पवित्र कर सकते हैं। किसी दूषित व्यक्ति के हृदय में भी उतरते हैं तो उस दूषित व्यक्ति का हृदय भी शुद्ध कर देते हैं। तो उनका दूर से दर्शन करने से ही मनुष्य भगवत प्रेम से अभिभूत हो जाता है। नौका ते चढ़ी या प्रभु हैला नदी पार, ज्योत्स्नावती रात्रि चली आईला चतुर्द्वार।
तब महाप्रभु ने एक नई नाव में चढ़कर नदी को पार किया। हाँ, ये नाव की व्यवस्था आपने सुना था ना, प्रताप रुद्र ने कहा था कि जगह जगह यहाँ वहाँ से महाप्रभु जाएंगे, जा सकते हैं, वहाँ पर नावें रख दो, नई नई नावें बना के रख दो। तो उन्होंने पार किया। वे चांदनी रात में चलकर चतुर्द्वार नामक नगर में पहुंच गए। रात्रे तथा रही प्राते स्नान कृत्य कैला, हेन काले जगन्नाथेर महाप्रसाद आइला। महाप्रभु ने रात वहीं पर बिताई और प्रातः काल उठकर स्नान किया। उसी समय जगन्नाथ जी का प्रसाद आ गया। राजर आज्ञाया परीक्षा पाठाए दीने दीने, बहुत प्रसाद पाठाय दिया बहुजने। राजा की आज्ञा के अनुसार मंदिर का निरीक्षक प्रतिदिन काफी मात्रा में प्रसाद भेज देता था, जिसे कई लोग उठा के लाते थे। अब महाप्रभु धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस जो है पुरी से बढ़ता जा रहा है, और वो लोग अभी भी पुरी से कंटिन्यूसली जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में बड़े लोग उठा के ला रहे हैं। स्वगण सहित प्रभु प्रसाद अंगीकारी, उठिया चलीला प्रभु भली हरि हरि। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और हरि हरि कीर्तन करते हुए चल पड़े। रामानंद मर्दराज श्री हरि चंदन, संगे सेवा करी चले यही तीन जन। रामानंद राय, मर्दराज और हरिचंदन ये सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। तो अभी तक ये लोग सब साथ में हैं, आगे चल रहे हैं। प्रभु संगे पूरी गोसाई, स्वरूप दामोदर, जगदानंद मुकुंद गोविंद काशीश्वर। हरिदास ठाकुरार पंडित वक्रेश्वर, गोपीनाथाचार्य आर पंडित दामोदर। रामाई नंदाई आर बहु भक्त गण, प्रधान कहिलु सबार के करे गणन। महाप्रभु के साथ साथ परमानंदपुरी भी थे। परमानंदपुरी गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, जगदानंद मुकुंद गोविंद काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, रामाई, नंदाई और अनेक अन्य भक्त थे। इनमें से मुख्य भक्तों के नाम मैंने गिनाए। पूरी संख्या बता पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग साथ में चल रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं भगवान को। गदाधर पंडित यबे संगे ते चलीला, क्षेत्र संन्यास न छाड़ी प्रभु निषेधिला। जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ जाने को उद्यत हुए तो उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि क्षेत्र संन्यास व्रत का परित्याग ना करें। क्षेत्र संन्यास क्या होता है? जब कोई क्षेत्र संन्यास लेता है तो अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान विष्णु से संबंधित किसी तीर्थ स्थान में चला जाता है, और ऐसे तीर्थ स्थानों में अंतर्गत पुरुषोत्तम पुरी, नवदीप तथा मथुरा धाम आते हैं। क्षेत्र सन्यासी इन स्थानों में अकेले अपने परिवार के साथ रहता है, मतलब उस क्षेत्र के बाहर नहीं जाता है, तो टोटली उसी जगह पे रहता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्षेत्र संन्यास को इस कलयुग में वानप्रस्थ स्थिति से श्रेष्ठ कर मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब है किसी एक स्थान पे ही वो सेवा में फोकस करता है और टोटली सेवा में लग जाता है। जैसे कि अलग अलग जगह जाना, तीर्थ स्थानों में कंटिन्यूसली भ्रमण करना एक बात है, और किसी एक जगह पे टिक के भगवान की सेवा करना एक बात है। अपनी जगह से अपने नॉर्मल ड्यूटीज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब आप कहेंगे जी हम अपने घर में क्षेत्र संन्यास ले रखे हैं, तो घर के कार्यों में लगे हुए हैं, मतलब कि घर के कार्यों से निवृत्ति पाके रिटायरमेंट लेके किसी एक जगह पे अपने कार्य क्षेत्र बना के उसी जगह में कंटिन्यूसली सेवा करना, तो इससे काफ़ी फोकस्ड सेवा हो जाती है। जनरली तीर्थ स्थानों में हम अपना लाभ तो करते हैं लेकिन परोपकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने लिए ही कंटिन्यूसली अगर हम भ्रमण करते रहें तो वैष्णव लोग क्या करते हैं, पर दुखे दुखी, इसलिए वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य प्रचार करना है। इसलिए वो भ्रमण समाप्त करके थोड़ा बहुत भ्रमण भी करते हैं अपने उद्धार के लिए, अपनी चेतना की वृद्धि के लिए, और उसके बाद में फिर वो किसी एक फोकस जगह पे होकर सेवा करते रहते हैं। गृहस्थ जो होते हैं सन्यासी तो हमेशा ही भ्रमण करते हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्षेत्र संन्यास को इस कलयुग में वानप्रस्थ स्थिति से श्रेष्ठ कर मानते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य इसी तरह के रहे थे और उन्हें क्षेत्र सन्यासी कहा गया था, अर्थात वह जगन्नाथपुरी में रहने वाले सन्यासी थे। ओके, तो गदाधर पंडित कई बार इस तरह का व्रत हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी भी लेते हैं, तो गदाधर पंडित उनमें से थे जिन्होंने क्षेत्र संन्यास ले रखा था। और चैतन्य महाप्रभु को भी हम उन्हीं में जानते हैं कि वो केवल जगन्नाथपुरी में ही, उन्होंने बोला था मैं यहीं पर रहूँगा, अपनी माँ को उन्होंने प्रॉमिस किया था। हाँ, लेकिन बीच बीच में वो
कहीं साउथ इंडिया या कभी वृंदावन के लिए गए तो गदाधर पंडित को रोक दिया गया कि आपको तो यहीं पे रहना पड़ेगा। पंडित कहे याही तुम से ही नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर यऊ के रसातल। और गदाधर पंडित ने बहुत बढ़िया बात बोली। गदाधर पंडित ने बोला, जब उन्हें बोला गया लौटने को कि जहां आप रहते हैं वहीं तो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ जी जहां जहां चलेंगे वही जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ की पुरी। जब जगन्नाथ जी चल के वृंदावन जा रहे हैं तो जगन्नाथपुरी भी वृंदावन जा रही है। और मैं जगन्नाथपुरी में रहने का क्षेत्र सन्यासी हूँ, तो मैं तो क्षेत्र सन्यास में हमेशा ही हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ। मैं तो पूरी भी आपके साथ चल रही है तो मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। मेरा तथाकथित क्षेत्र सन्यास नरक में जाए अगर टूटता भी है तो। इसको कहते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब नियमों के चक्कर में कई बार हम इतना पड़ जाते हैं कि मूल को भूल जाते हैं, उद्देश्य को भूल जाते हैं कि वैष्णव की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारा नियमों का उद्देश्य है। ऐसे नियम बना लिए कई बार, ऐसे नहीं जी मेरा तो नियम यही है, मैं तो नहीं तोड़ सकता जी इसको, मैं तो नहीं तोड़ सकता, मैं तो यही खाऊंगा या यही करूंगा या मैं चला जाऊंगा या तो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास में थे लेकिन कई बार भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो खा लेते थे, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो मुख्य उद्देश्य हमेशा याद रखना चाहिए। जो नियम बनाए जाते हैं उसका पर्पज ये होता है कि कैसे मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आदमी अपने आप को फोर्स करे, अपने मन को कंट्रोल करे। नियमों से मन बंध जाता है, लेकिन अगर उससे हमारा मुख्य उद्देश्य ही प्रयोजन जानते हैं ना, कृष्ण प्रेम, भक्तों का प्रेम से कृष्ण प्रेम, भक्तों की सेवा से कृष्ण की सेवा, ये सारे उद्देश्य मुख्य उद्देश्य। यदि किसी प्रकार का हमने कोई प्रण ले लिया, मैं प्रण लेता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, अभी तुम्हारे प्रण की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कई बार अर्जुन से गड़बड़ हो गई थी और भगवान उसको रियलाइज करा, बाद में उसको रियलाइज होता अब क्या करूं। तो कहते थे जब शपथ ली तो तब कहाँ सो पूछा गया था मेरे से तुमने। तो कई बार हम ऐसे नियम खुद ही से बना लेते हैं। कई भक्त जो है चतुर्मास में कड़े नियम बना लेते हैं, हम दाढ़ी नहीं काटेंगे 4 महीने। अब क्वेश्चन ये आता है कि कभी प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला करने को। ठीक है, चतुर्मास का लोग पालन करते हैं, हाँ, लेकिन प्रभुपाद के नियमों के अनुसार ही तो करेंगे। तो कई बार अपने नियम, अपने हिसाब से भक्ति के नियम बना लेते हैं, और कठोर और कठोर और कठोर। प्रभुपाद ने जिस तरह से हमें सिस्टम दिया है उसमें बोला आपको माला करनी है, आपको सेवा करनी है, आपको प्रचार करना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी 64 माला के बिना, चैतन्य चरितामृत में लिखा था जो 64 माला नहीं करता है वो पतित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे वो पतित व्यक्ति है जो 64 माला नहीं करता है। तो प्रभु जी मैंने कोई प्रेरणा मिली है अब, और वो कुछ नहीं कर रहा है, पूरे दिन यही कर रहा है, 15 साल पुराना आदमी हो गया है, कितना प्रचार कार्य कर सकता था साथ में। तो कहने का मतलब है हमें अपने परंपरा के मूड में रहना पड़ेगा, अपने नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नियम इसको ऐसे नियम नहीं बनाने जिससे गुरु या संतुष्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा मेरा जो ये जो तथाकथित सन्यास है वो नरक में जाए। प्रभु कहे यहाँ कर गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा तत्व तपाद दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित से जगन्नाथपुरी में रुक जाने तथा गोपीनाथ की सेवा करने को कहा तो गदाधर पंडित ने उत्तर दिया आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से गोपीनाथ की करोड़ बार सेवा हो जाती है। प्रभु कहे सेवा छाड़ी में आमाया लागे दोष, यहाँ रही सेवा कर हमारा संतोष। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि आप उनकी सेवा बंद कर दोगे गोपीनाथ जी की तो मेरा दोष होगा कि मेरी वजह से आपने भगवान की सेवा नहीं करी। अतः अच्छा यही होगा कि आप यहाँ रहकर सेवा करें, इससे मुझे संतोष मिलेगा। उनका कहने का मतलब था यदि आप सेवा नहीं करेंगे तो सेवा का दोष हमें लग जाएगा। तो जैसा हमने बोला कि अगर प्रभुपाद ने बोला कि अब आप प्रचार कीजिए और कोई व्यक्ति कहे कि देखो जी 64 माला से हटा दिया इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति ये काम करता है, इसको हटा के पुस्तक वितरण में भेज दिया, ये मंदिर के दर्शन करता। अब जब शिला प्रभुपाद ने बोला है कि दिसंबर मंथ इज फॉर सपोज मैराथन, हम कहें नहीं जी मैं मंदिर में रहे बिना, पूरे दर्शन करे बिना रह नहीं सकता हूँ, तो पूरे साल में दर्शन कीजिए। मतलब कुछ कहीं पर ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए जो निर्देश हैं वो ज़्यादा मुख्य हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस पे तो मेरे को ही दोष लगेगा, हाँ इससे अच्छा तो यहाँ सेवा कर ली जाए। पंडित कहे, गदाधर पंडित ने कहा सब दोष आमार ऊपर, तोमा संगे ना याई बे एकेश्वर। पंडित ने उत्तर दिया कि चिंता ना करें, सारे दोष मेरे सर पर होंगे। हाँ
लीजिए, मैं आपके साथ नहीं अपितु अकेले जाऊँगा, मैं आपके साथ जा ही नहीं रहा हूँ। इसलिए आपका दोष ही नहीं है, मैं तो आपसे अलग जा रहा हूँ, उधर को चल रहा हूँ मैं तो। हाँ, उन्होंने कहा कि आपको दोष क्यों लगेगा? आपने तो बोल दिया मुझे जाने को, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उधर को चल रहा हूँ। अगेन ऐसी ये जो है ना, गदाधर पंडित आप जानते हैं, राधा रानी का अवतार है उसमें। तो हम इन लोगों को तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन इससे भी हमने थोड़ी फिलॉसफी यही सीख ली कि कई बार नियम, जरूरी नहीं है कि नियम से ही प्रसन्नता हो। और ऐसा चैतन्य महाप्रभु कई बार ऊपर से दिखाते हैं और अंदर से कुछ और सोचते हैं। हाँ, तो इसलिए ये महान वैष्णव के लीलाएं हैं। उन्होंने कहा मैं तो अकेला जा रहा हूँ। आई के देखी ते याई बे ना याई बे यो तो मालागी प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। मैं सची माता को मिलने जाऊंगा, किंतु आपके कारण नहीं जाऊंगा। मैं गोपीनाथ की सेवा करने के अपने व्रत को भंग करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हूंगा। तो भगवान की सेवा जो है, खासतौर पे इस युग में हमने जैसे सीखा कि हम लोग जो अर्च विग्रह की सेवा भी करते हैं, वो इतनी एलेबोरेट नहीं कर लेते हैं कि हम उससे निकल ही ना पाए। हम अर्च विग्रह की सेवा अवश्य करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला, लेकिन ऐसा नहीं कि हम गुरु की आज्ञाएं, सेवाएं, प्रीचिंग मिशन पूरे दिन ऑल्टर में लगे। तो इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। इतनी अर्च विग्रह की सेवा तो द्वापर के लिए थी, कलयुग में तो वैसे भी हरिनाम है, हरिनाम का प्रचार है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल्टर को हम ऐसे ही नेग्लेक्टेड रहने दें, दोनों का समन्वय किसी प्रकार करना पड़ेगा। एत बलि पंडित गोसाई पृथ्वी व चलीला कटक आसी प्रभु तारे संगे अनाइला। इस तरह गदाधर पंडित गोस्वामी अकेले यात्रा पर निकले, किंतु जब वे लोग कटक पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बुला लिया और महाप्रभु के साथ हो गए। अब इतना दृढ़ निश्चय कोई हो तो महाप्रभु ने कहा बुला लो, ये तो इससे अच्छा तो हमारे साथ में ही चले। चैतन्य महाप्रभु का मन था अपने साथ ही ले जाने का, लेकिन अच्छी तरह से जब उनका मन टटोल लिया कि ये तो नहीं रहेंगे, तो फिर उनको बुला ही लिया और वो महाप्रभु के साथ हो गए। पंडितेरा गौरांग प्रेम भूजन आया प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िला त्रिड़ा प्राय। गदाधर पंडित तथा चैतन्य महाप्रभु के बीच में प्रेम की घनिष्ठता को कोई समझ नहीं सकता है। गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा गोपीनाथ जी की सेवा का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह कोई तिनके को टुकड़े को तो त्याग देता है। जैसे हमने बताया, कई बार आदमी बहुत अटैच हो जाता है अपनी सेवाओं से, और कई बोला था नहीं अब तुम्हें ये सेवा नहीं, तुम्हें ये सेवा करनी है, तो वो हृदय मना करते नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, नहीं वो हो जाएगा, क्या नहीं नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है, दूसरे जिसको सेवा दी जाती है उसके फेल होने का इंतजार करता है। हाँ, फिर अच्छा देखा और कर लो ट्रांसफ़र। कई बार हमने सेवा से अटैच हो जाते हैं, अपनी आदतों से अटैच हो जाते हैं। यहाँ बता देख रहे हैं कि गदाधर पंडित ने गोपीनाथ जी की सेवा का परित्याग कर दिया, जिस तरह कोई तिनके के टुकड़े को त्याग देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने देखा कृष्ण लीला में कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो यज्ञ करने के प्रोसेस से इतने अटैच थे कि साक्षात कृष्ण बलराम आ गए। उन्होंने, कृष्ण ने कहा कि गोप को भेजा कि भैया कृष्ण बलराम को भूख लगी है, आपको देंगे? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे, यज्ञ होना है, यज्ञ में अग्नि जलनी है, ऑफरिंग होनी है, ऐसे कैसे दे दें। तो ये होता है नियमों से, अपने शपथ से इतना अटैच हो जाना कि जिसके लिए करा था वही भूल गए। यज्ञ होता ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण साक्षात आके वहां भोजन मांग रहे थे और ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि यज्ञ पहले होगा, और तब उनकी पत्नियों ने अपने घर की सारी सामग्री दे दी, खाने पीने की सब दे दिया भगवान को। तो इसलिए यज्ञ पत्नियों की इतनी बात होती है, इतना समर्पण उनके अंदर था। तो ये समझना जरूरी है किसके लिए कर रहे हैं। रोमहर्षण जो है भगवान की कथा कर रहे थे भागवतम, और तभी वहाँ बलराम आ गए और बलराम को देख के वो अपने आसन पर बैठ ही रहे। जिसकी कथा कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उसी को याद नहीं रखा। हाँ, तो उसके बाद में आप जानते हैं क्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से हम बार बार ये बता रहे हैं कि उद्देश्य, हम लोग अक्सर उद्देश्य भूल जाते हैं, प्रोसेस में इतने घुस जाते हैं कई बार कि हमारा उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम किसी सेवा को अपना ईगो मान लेते हैं कि ये सेवा फेल हो गई तो किसका नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, इसलिए सेवा फेल नहीं होनी चाहिए। और इस सेवा को करने में इतने एंग्रॉस हो जाते हैं कि वो कई बार कई सारे गलतियां कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, उसके उद्देश्य को भूल जाते हैं।
वो क्यों होता है कि हम अपने आप से अटैच कर लेते हैं चीज़ों, अपना नाम और शोहरत या हुँ? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा गोपीनाथ की सेवा का त्याग कर दिया, तिनके के टुकड़े की तरह। तो चैतन्य महाप्रभु की संगति पाने मात्र के लिए गदाधर पंडित ने गोपीनाथ की सेवा करते रहने की अपनी जीवन भर की प्रतिज्ञा तोड़ दी। आदमी प्रतिज्ञाओं से बड़ा अटैच हो जाता है। बचपन से मैं इसको कर रहा हूँ। जैसे माना आप बचपन से मंगल आरती कभी मिस नहीं करी, अचानक से एक दिन आपको बोल दिया जाए, जाइए प्रभु जी कुछ भक्त जो है स्टेशन पे आ रहे हैं, आप उनको लेके आ जाइए। नहीं प्रभु जी, मैंने बचपन से कभी मंगला आरती नहीं छोड़ी, या इतने सालों से कभी मंगला आरती नहीं छोड़ी है, मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ये प्रतिज्ञा ईगो बढ़ाने वाली है, ध्यान रखिए। ये प्रतिज्ञा ईगो ही बढ़ाती है। आपको ध्यान है कि एक बार एक व्यक्ति जो था, जो इसी प्रकार का था, तो क्या हुआ था कि वो एक बार सोया रह गया, तो माया ने आके उसको उठा दिया। माया देवी स्वयं आई। माया देवी का क्या काम है? माया देवी का काम है व्यक्ति को कृष्ण से दूर करना, भ्रमित करना। इस प्रोसेस में जो सच्चा व्यक्ति है वो निकल आता है, बट जो कुछ और चाहता है वो भ्रमित हो जाता है, तो छटनी हो जाती है अच्छी तरीके से। तो व्यक्ति बड़ा नियम का पक्का था, सवेरे रोज पूजा पाठ करता था, लेकिन एक दिन वो उठ ही नहीं पाया। अब उठ ही नहीं पाया तो माया सक्सेस हो गई देखा जाए तो। लेकिन माया देवी आई और उसको उठाया, उठो उठो, सवेरे आरती का तैयारी हो रही है, हाँ समय हो गया है, तुम्हें उठना चाहिए। और वो उठा, उसने देखा ये कौन है, पूछा कौन है, तो पता लगा वो माया देवी साक्षात आई है। तो बाद में उसको ये एहसास हुआ कि माया देवी की ये भी एक चाल थी, वो इसलिए कि यदि वो व्यक्ति सोया रह जाता तो वो बड़ा ही गिल्ट में, पश्चाताप में आ जाता और हम्बल बन जाता। और ह्यूमिलिटी, विनम्रता भक्ति में आगे बढ़ने के बड़ी ज़रूरी है। तो व्यक्ति कहीं विनम्र ना बन जाए, सोया रह जाएगा तो सोया रह गया तो उसका अहंकार टूट जाएगा ना, कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। अहंकार टूट गया, अहंकार टूट गया तो भक्ति में आगे बढ़ गया। तो इसका अहंकार नहीं टूटना चाहिए, इसको उठाओ, तुम करो। तो ये यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञाएं, अपना प्रतिष्ठा, अपने वो सब बड़ा ही फ्लेक्सिबिलिटी का विषय है भक्ति। कोई हमारी प्रतिज्ञा नहीं है, अन्य विलासिता शून्यम, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रतिज्ञा भी करेंगे, इसका मतलब ही नहीं प्रतिज्ञा को रोज तोड़ते रहेंगे। हाँ, जरूरी होने पर, यदि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता उसमें है तो वो ऐसा कर देंगे। अर्जुन को बहुत सारे आदेश दिए गए, हाँ दिए गए कि नहीं? कितना बार द्रोणाचार्य का वध, बोलो अश्वत्थामा हतो, हाँ युधिष्ठिर तुम बोलो, बाद में बोल ही दिया उन्होंने। और उसके बाद में धृष्टद्युम्न उनका गला काट रहा है जब वो अपने बच्चे के लिए दुख में है, द्रोणाचार्य। तो कई बार हम नैतिकता ऐसे प्रश्नों में आ जाएंगे, जैसे कि अर्जुन आ गए थे, क्या इन सबका मारना उचित है? तो हमें ध्यान रखना है कैसे अपने भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए ही जीना, और उसके लिए सारे नियम यदि तोड़ने पड़े तो तोड़े भी जाते हैं। लेकिन अगेन ये अपने मन से करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ जाएगी। ये कभी आपको ऐसे आदेश मिल जाते हैं तभी के लिए। ओके, इस प्रकार के प्रेम को केवल अत्यंत विश्वस्त भक्तगण ही समझ सकते हैं, सामान्यतः इसका तात्पर्य कोई नहीं समझ सकता। ताहार चरित्र प्रभु अंतरे संतोष, ताहार हाथे धरी कहे करी प्रणय रोष। गदाधर पंडित का आचरण चैतन्य महाप्रभु के हृदय को अत्यंत मोहक लगा। फिर भी महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़कर प्रेममय क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा। हृदय से प्रसन्न थे क्योंकि उनकी अटैचमेंट जो थी कृष्ण से वो अटूट थी। ये जो अटैचमेंट है यही हमारी भक्ति का सार है। अटैचमेंट में सोचता नहीं आदमी, अपने आप कर जाता है। कई बार हम फिलोसफी लगाते हैं और फिर करते हैं, नहीं मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे उत्सव है, यहाँ पे यात्रा है, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं मेरी भक्ति के लिए अच्छा है, नहीं ऐसा है, नहीं उस जगह में जाएंगे तो ये होगा, उस जगह में जाएंगे तो वहाँ कभी पहले दर्शन नहीं किए, मैंने पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ परिक्रमा करेंगे, कार्तिक का महीना है, फ़ायदा होगा। ये सारा तो ठीक है, लेकिन एक ये होता है कि अरे सारे भक्त वहाँ जा रहे हैं, उनके बिना मैं यहाँ जिंदा कैसे रहूँगा। ये अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट जो है लॉजिक से ऊपर चली जाती है।
तो ये अटैचमेंट यदि संसार से है, जैसे कि है, तो ये हमारी रिपीटेटिव जन्म और मृत्यु का कारण बनती है। और यही अटैचमेंट यदि भगवान से हो जाती है, तो ये अटैचमेंट हमारी मुक्ति का कारण बनती है। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, तो इस संसार में ही अल्टीमेटली क्या सोचेगा कि सब वैष्णव हैं, सारे वैष्णव जाएंगे ही, हमें छोड़ के जा ही रहे हैं, धीरे धीरे जाते ही हैं, मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे भी धाम में ही जाना है। बस एकमात्र इच्छा उसकी यही हो जाती है कि वैष्णव के साथ जीना, उनके साथ मरना, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। ऐसी अटैचमेंट जब गदाधर पंडित की देखी, तो महाप्रभु हृदय से बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ऊपर से क्रोध दिखाया। क्यों? क्योंकि यदि सारे लोग ऐसा करने लगे, तो कई बार ये विम्सिकल बिहेवियर को जन्म देता है, मतलब कि सहजियापन, जिसमें आदमी कोई नियम को मानता ही नहीं है। अगर काहे का नियम, भगवान से प्रेम करना ही तो एकमात्र नियम है। तो इसलिए इसमें बड़ी थिन लाइन है। ये गुरु की आज्ञा द्वारा ही, और गुरु भी ऐसा जो सहजिया ना हो, उसके आदेश के अनुसार चलना चाहिए। जनरली नियमों को तोड़ना के लिए कभी नहीं बोला जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। कभी कभी रेयर सिचुएशन में हायर पर्पस के लिए, जैसे शिला प्रभुपाद ने एक बार, हमने बताया था ना कि माइक सिस्टम खड़ा नहीं हो रहा था, गिरता जा रहा था। प्रभुपाद ने अपना जनेऊ उतारा, जनेऊ के धागे से माइक को बांध दिया। जनरली तो ऐसा करना अलाउड नहीं है, लेकिन भागवत हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, वो ज़्यादा सर्वोपरि है। तो उन्होंने जनेऊ निकाला, उसको बांध दिया। जनरली आदमी घबराता है, अरे जनेऊ कैसे निकाल दूं भैया। तो इस तरह से हुआ। प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे ए तो मार उद्देश्य, से सिद्ध हैला छाड़ी आइला दूर देश। तुमने गोपीनाथ की सेवा छोड़ी है और पुरी में रहने की अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। चूंकि तुम इतनी दूर निकल आए हो, अतः वह सब अब पूर्ण हो गया है। आमार संगे रहित चाह वांछा निज सुख, तोमार दुई धर्म याया आमर हया दुख। मेरे साथ जाने की तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे द्वारा इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा है। बोल रहे हैं दिस इज नथिंग बट सेंस ग्रेटिफिकेशन। इस तरह तुम दो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ रहे हो, जिसके कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। ऐसा कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऊपर से कह रहे हैं, हृदय से नहीं कह रहे हैं। मोर सुख या चाह यदि नीला चले चल, आमर शपथ यदि आर किछु बल। यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो, तो तुम नीलाचल लौट जाओ। यदि इस विषय में तुम कुछ अधिक कहोगे, तो तुम मेरी निंदा ही करोगे। बहुत ही कड़े शब्द बोल दिए। अब इतने कड़े शब्द और इतना ऐसा व्यवहार बहुत ही निकट व्यक्ति के साथ हो सकता है। अगेन इसलिए हम कह रहे हैं इसको कॉपी करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही ऐसे बोला कि तुम नहीं जाओगे तो तुम मेरी निंदा करोगे। एतबली महाप्रभु नौका ते चढ़ीला, मूर्छित हैया पंडित तथाई पड़ीला। और यह कहकर चैतन्य महाप्रभु नाव में चढ़ गए और गदाधर पंडित मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। इतना बड़ा बात बोल दी चैतन्य महाप्रभु ने, अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है इनको। तो उनको लगा ये जीवन ही बेकार है, तो वहीं मूर्छित होकर गिर गए। अगेन इसलिए कहा कि हमारी चेतना ऐसी नहीं है, इसलिए हम इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। पंडित नहीं आया थे, सार्वभौम में आज्ञा दिला, भट्टाचार्य कहे उठ एछे प्रभु लीला। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को आदेश दिया कि वे अपने साथ गदाधर पंडित को लेते जाएं। अतः भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित से कहा, उठो, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ऐसी ही हैं। उनके साथ विरह तो अक्सर देखना ही पड़ेगा। अचानक से किसी को बोल देंगे तुम जाओ, तुम आ जाओ, तो ये लीलाएं उनकी, चैतन्य महाप्रभु ऐसी ही लीलाएं प्रकट करते हैं, इसलिए तुम उठो। तो सार्वभौम ने उन्हें उठाया, और तुम ही जान कृष्ण निज प्रतिज्ञा छाड़ीला, भक्त कृपा वशे भीष्मेर प्रतिज्ञा राखीला। तुम जानते हो कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। कि भीष्म ने बोला कि यदि कृष्ण युद्ध में स्वयं लड़ने के लिए आ जाएं, स्वयं अस्त्र उठा लें, तो मेरा ये अस्त्र रुकेगा नहीं और पांचों पांडवों को खत्म कर देगा दल। तो उन्होंने ऐसा युद्ध लड़ा कि भयंकर प्रलय आ गई अगले दिन। और कृष्ण ने सोचा कि भैया अब क्या करें, वैसे में इसकी प्रतिज्ञा है ऐसी कि मेरे ही अस्त्र उठाना चाहता है, तो मैं ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूँ कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान ने रथ के पहिए को उठा दिया और अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कोई प्रतिज्ञा तोड़ दूं, इट्स ओके, बट मेरे भक्त की बदनामी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गदाधर पंडित, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी
कि छोड़ के चला गया, पूजा पाठ छोड़ के चला गया, लोग समझेंगे नहीं इस बात को, हाँ, कि वो स्वयं जगन्नाथ जी के साथ गया था। हाँ, और लोग तुम पे आरोप लगाएंगे जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं झेल सकता, ऐसा समझाने का प्रयास किया सार्वभौम भट्टाचार्य ने। स्वनिगम मपाहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्त मबल प्लुता रथ रथा धृतचत चरण अभ्ययात चलत गुहरि इव हंतुम इभम गत उत्तरीय। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अस्त्र ग्रहण ना करने की अपनी खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर रहा था, तभी वे अपने रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठा लिया और मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए आए। वे मुझ पर उसी तरह झपटे जिस तरह सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है। उन्होंने सारी पृथ्वी को हिला दिया। तो ये हमने सुना था जब भीष्म पितामह संसार से जा रहे थे और वहाँ पर सब लोग उनसे मिलने आए थे, तब वो युधिष्ठिर को सांत्वना देते हैं, ज्ञान देते हैं, पांडवों को बताते हैं भक्ति के रहस्य, और उस वक्त ये बात बोलते हैं, हाँ, कि भगवान का प्रेम जो है मेरे से इतना है कि उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिरा, रथ से कूदे और इस तरह से मेरे पर झपटे। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं करेंगे, किंतु भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। एई मत प्रभु तोमार विच्छेद सहिया, तोमार प्रतिज्ञा रक्षा कैला यत्न करिया। इसी तरह तुम्हारा वियोग सहते हुए भी चैतन्य महाप्रभु ने बड़े यत्न से तुम्हारे व्रत की रक्षा की है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु पर्सनली चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो, हाँ, लेकिन तुम्हारे व्रत की रक्षा करने के लिए हाँ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका भक्त बदनाम हो। एई मत कही तारे प्रबुद करीला, दुई जने शोका कुल नीला चले आईला। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने गदाधर पंडित में प्राण संचार किया। फिर दोनों अत्यंत शोकाकुल होकर जगन्नाथपुरी अर्थात नीलाचल वापस चले आए। वाकई में कितना शोक की बात रही होगी, जो व्यक्ति सारे नियम तोड़ने को तैयार है भगवान के साथ रहने के लिए। और इस प्रकार से हमने भी जीवन में कई सारे नियम और भी बना रखे हैं। हम कोई बचपन से कोई पूजा करते आ रहे हैं, किसी देवता की या पारिवारिक कोई पूजा, हम देखते हैं कि कई बार भक्ति में आने के बाद भी लोग छुप छुप के उसको करते रहते हैं, जो गुरु द्वारा निर्देशित नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी हमने पूर्ण रूप से शरणागति नहीं करी है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सारे धर्म को त्याग के मेरी ही शरण में आओ। और इसका मतलब यह है कि जैसे आचार्यों ने बताया उस तरह से आओ, लेकिन फिर भी हमारी अटैचमेंट है कई चीज़ों में, तो हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पर तो हाँ, गदाधर पंडित स्वयं गोपीनाथ की सेवा को छोड़ने को तैयार थे, जो कि ऑथराइज्ड हमारा प्रोसेस है। और हम अनऑथराइज्ड प्रोसेस से भी अटैच रहते हैं। हमारे ऑल्टर्स में आज भी कुछ कुछ अलग फोटोएं लगी रहती हैं जो कि गुरु परंपरा में नहीं है। ध्यान रखिए, इसकी जिम्मेदारी आप ही की। हम कब तक आप लोगों को टोकेंगे कि हमारे ऑल्टर में कौन सी ऐसी फोटो है जो हमारी गुरु परंपरा में बताई नहीं गई है, फिर वो मेरे ऑल्टर में क्या कर रही है। इसका मतलब कहीं अभी भी मैंने अपने पुराने नियमों को, रिचुअल्स को बांध के रखा हुआ है। तो ये सोचने के बाद यहाँ गदाधर पंडित सारे नियम तोड़ने को तैयार थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। ये इससे यही सीख मिलती है हमें। और चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाह रहे थे, तो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। तो ऐसा हमें बनना पड़ेगा, तभी कहेंगे कि माम एकम, केवल मेरी ही शरण में आओ। क्योंकि मल्टीपल लोगों की शरण में यदि हम हैं तो हमारी एकनिष्ठ भक्ति नहीं है, हमने पूरा समर्पण नहीं किया है। ऐसा है कि नहीं। एक पत्नी जिसके और सारे रिलेशन जो बना ले, और जगह भी रिलेशन बना ले पुरुषों से, तो इसका मतलब उसका एकमात्र जो है सरेंडर अपने पति के लिए नहीं है। और इसी प्रकार पति का एकमात्र लॉयलिटी उसकी नहीं है। तो इस प्रकार से ये यही चीज़ें आखिर अब ये ऐसे सुनते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, हाँ यार ये तो बड़ा अजीब सा है। यही सोचना चाहिए हमारे कृष्ण संबंधित रिश्तों में भी। तो इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य गदाधर पंडित बड़े ही शोकाकुल होकर नीलाचल वापस चल पड़े। प्रभु लागे धर्म कर्म छाड़े भक्त गण, भक्त धर्म हानि प्रभु नाहय सहन। श्री चैतन्य महाप्रभु के निमित्त सारे भक्त अपनी सभी तरह के कार्य छोड़ देते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के निमित्त भक्त हैं सभी चीजें छोड़ देते हैं। सारी पूजा पाठ जो कि चैतन्य महाप्रभु की तरफ ना लेके जाए, उस सभी को, उन मंत्रों को छोड़ देते हैं। कई बार हम अपने पुराने मंत्रों से अटैच रहें,
चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दिया। लेकिन हम लोग कई सारे मंत्र पढ़ते आ रहे हैं बोलते आ रहे हैं, हम उनको भी त्याग नहीं पाते। फिर भी महाप्रभु नहीं चाहते कि भक्तगण अपने वचनबद्ध कर्तव्यों को छोड़ दें। हाँ, इसलिए गदाधर पंडित को वापस भेज दिया, आदेश दिया, पर्सनल आदेश दिया। प्रेमेरा विवर्त इह सुने ये जन, आचीर आचीरे मिली तारे चैतन्य चरण। ये सब प्रेम के विरोधाभास हैं। जो कोई भी इन घटना को सुनता है उसे शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। विरोधाभास, प्रेम विवर्त, मतलब समझ नहीं आता कि ये क्या है। नियम को तोड़ना सही है या नियम में जाना सही है? हाँ, गदाधर पंडित का गोपीनाथ की सेवा करना जरूरी है या चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना जरूरी है? चैतन्य महाप्रभु के साथ जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं सेवा, वो क्या गलत कर रहे हैं? तो केवल उन्नत भक्ति इसको समझ पाएंगे। जैसा हमें आचार्यों ने बताया, हमने यहाँ पे समझा कि उनका छोड़ के जाना श्रेष्ठ था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का उनके प्रति प्रेम ऐसा था कि उन्हें वापस भेजा गया। तो ये अद्भुत कथा है। इसको जो सुनता है ध्यान से, उसे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त होती है। और ख़ास तौर पे हमें ये समझ में आता है कि इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है, जैसा प्रभु इच्छा हो। हाँ, उनकी इच्छा नहीं थी वहाँ से जाने की, लेकिन अल्टीमेटली प्रभु की इच्छा से उन्हें जाना ही पड़ा। और केवल उन्हें ही नहीं जाना पड़ा, बहुत सारे और लोगों को भी जाना पड़ सकता है। अभी बहुत सारी भीड़ चल रही है साथ में, और चैतन्य महाप्रभु का प्लानिंग थे कि मैं अकेला ही जाऊँगा। अब एक आदमी को बोल दिया, दूसरा सोच रहा होगा अरे अब मेरा नंबर ना आ जाए, छुप जाऊँ कहीं पर, मुझे ना बोल दें कहीं। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।